अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 12, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसमें कह रहा है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो हैं, एक यूनियन का है, एक है हमारे पास इंटरसेक्शन का। तो पहले दोनों लॉ मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाना है, बी कंप्लीमेंट। इसी तरह सेकंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट। अब इनको याद किस तरह करना है, अगर तो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा दूसरी साइड पे। समझ आई है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लॉ लिखा है, ये मेरे पास है फर्स्ट लॉ। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करूँगा। तो ब्रैकेट में हो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ए यूनियन बी को। यूनियन मीन्स के अरेंज करके दोनों एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आने हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर होगा उसमें तरतीब से। समझ आई है। तो सबसे पहले मैंने ए लिखा है सेट, यूनियन बी लिखा है सेट। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2, फिर उसके बाद 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5 6 7। एक साइड पे मेरे पास ये है ओड नंबर्स और ये मेरे पास है इवन्स। तो टोटल मेरे पास ये 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने इसका निकालना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तो मेरे पास, मैं यहाँ पे रफ थोड़ा सा कर देता हूँ, इस साइड पे कर लेते हैं, एक्स है और ऊपर कंप्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करते हैं। सेट यू की तरफ देखना होता है। अगर इसमें 1 2 और इधर सेट दूसरे में मीन्स कि एक्स में अगर 1 है, अब देखो ज़रा गौर करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो नहीं लिखना, जो नहीं है वो लिखने हैं आप लोगों ने। यूनिवर्सल सेट हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, मैंने लिखा है माइनस ए यूनियन बी, जो अभी आंसर निकाल के हटे हैं ये। अब ये दोनों ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में भी 1 से लेके 20 तक काउंटिंग मौजूद है और इसमें भी 1 से 20 तक मौजूद है। तो इसका आंसर सिंपल एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को लिखने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो उसको इस तरह लिखो या सिंपल खाली कर्ली ब्रैकेट्स डाल दो। तो ये मेरे पास होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट। नेक्स्ट इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट लिखा है, माइनस ए लिखा है, सेट ए। अब 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो लिख लेना है, जो चीज़ नहीं है वो लिखनी है। 2 है, नहीं लिखेंगे। 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है। इट मीन्स के ज़रा गौर करो, तो ये मेरे पास ओड नंबर्स आ रहे हैं, तो ये 1 से लेके 19 तक आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट का आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। यूनिवर्सल सेट 1 से 20 तक माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। ये सेट गिवन क्वेश्चन में उसने दिए हुए होंगे आप लोगों को, ए बी और यूनिवर्सल सेट। ये मैंने सेट बी लिखा है। अब इसमें से इसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, तो वो किस तरह करना है वो देख लो। 1 है, यहाँ पे है, दूसरे सेट में भी है, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, जो नहीं है वो लिख रहा हूँ, नीचे नीचे लिखे हुए हैं। 5 है, नहीं लिखे। 6 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ जाना है उसने। अब
ज़रा गौर करो, 2, 4, 6, 8, 10, ये इस तरह सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, मींस के इवन एलिमेंट होंगे इसके आंसर में। बी के कम्प्लीमेंट में सारे इवन आ जाएंगे। ए कम्प्लीमेंट निकाला है, बी कम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में हम सिंपल कॉमन देखते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब ज़रा गौर करो कि दोनों सेट में एक साइड पे मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट सेट में मेरे पास हैं ओड नंबर्स, ये मेरे पास है ओड नंबर्स, और ये मेरे पास है इवन। तो कॉमन तो दोनों में कोई नहीं होगा, तो सिंपल एम्प्टी सेट लिख दी है। ये आंसर निकला है राइट साइड का, और लेफ़्ट साइड का भी एम्प्टी सेट ही निकला था ये वाला। तो हम सिंपल लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड रूल इसका, लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ लिखा है। अब ये इंटरसेक्शन का है, तो यहाँ पे यूनियन आना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए सेट लिखा है, इंटरसेक्शन बी लिखा है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं, तो ये इवन है, ये ओड है, दोनों में कोई एक एलिमेंट भी नहीं है जो दोनों में एक जैसा हो, तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिर ऊपर कम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है, तो यूनिवर्सल सेट लिखा है, माइनस लिखा है, इसका आंसर क्या है, एम्प्टी सेट। अब हमें सिर्फ गौर करनी है आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट पे। 1 है यहाँ पे, नहीं है, 2 भी नहीं है, 320 तक नहीं है, तो जो नहीं है वो ही लिखते हैं ना हम। तो ये मेरे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड निकल आएगी, ये मेरे पास है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड निकली। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी की राइट हैंड साइड, उसमें ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सॉरी कम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट लिखा है, माइनस ए क्या है मेरे पास सेट, वो गिवन में होगा, उसमें मेरे पास आ जाते हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6 से 20 तक। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 लिख लेना है। 2 है नहीं लिखना, 3 नहीं है लिख लिया, 4 है नहीं लिखना। अब ज़रा गौर करो, तो ये मेरे पास ओड नंबर्स आ जाएंगे। इस तरह हम बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे, यू माइनस बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि बी माइनस यू लिख देते हैं, ऐसे नहीं पॉसिबल। यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, और उसी में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस के उसका कम्प्लीमेंट निकालते वक्त यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले लिखना है, बाद में जो सेट है उसको लिखना है। इसको माइनस मींस के देखेंगे तो मेरे पास ये आ गया इवन नंबर्स। अब बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट का हमने निकालना है यूनियन। यूनियन मीन्स के दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे, लेकिन तरतीब दे के उनको लिखना है। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5, 6, 7, 8, तो सारे आ जाएंगे 20 तक। अब इसका आंसर पे ज़रा गौर करो, ये और इस आंसर पे लेफ्ट हैंड साइड के, क्या ये दोनों के आंसर एक जैसे नहीं है? तो हम सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब ये उसने क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में। ये है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें हम सिंबल्स, रूल्स कह लो, स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। पी उसने दिया हुआ है हमारे पास एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास क्या होता है, जो बेसिकली स्टार्ट होता है 1 से 2, 3 अप टू सो ऑन। अब इसका मतलब है 5m, x इज इक्वल टू है 5m के, m की जगह पे जैसे ही आप लोग 1 पुट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 10, मीन्स के टेबल ही आना है 5 का। समझ आई है? ये मैं रफ में किया था तो मैं इसको रेज कर देता हूँ।
अब 5, 10, 15 इस तरह अप टू सो ऑन, ये डॉट का मतलब है एलिमेंट चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट उसने हमें क्यू दिया था और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू, ये वैल्यू निकालनी है इसकी। अब क्यू भी ऑलरेडी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेबुलर फॉर्म में। इसमें भी n मीन्स नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अब x इज इक्वल टू 2m है, तो जैसे ही m की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा 2 1s are 2, तो m की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 4, अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 6, इस तरह 2 का टेबल चलता जाएगा। ये लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू सो ऑन। आप 3 एलिमेंट लिख के आगे डॉट लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने P इंटरसेक्शन Q निकालना था, P की जगह पे P का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन Q। दोनों में देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। 10 इसमें है, 2 के टेबल में 10 आता है लिख लिया। 5 के टेबल में 20 है और 2 के टेबल में भी 20 आ जाता है, सही है। उसके बाद इसी तरह 30 होगा, 5 के टेबल में 30 आता है और 2 के टेबल में भी 30 आता है, कॉमन लिख रहे हैं हम। तो ये मैंने लिख दिया 10, 20, 30 इस तरह अप टू सो ऑन, तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब हमने इसमें सॉल्व क्या करना है, एक साइड सॉल्व करेंगे, दूसरे के बराबर लानी है, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। वो पेज नंबर आपके है मे बी 45 है या 54 है, इन दोनों में कोई पेज है, उस पर प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को दी हुई हैं। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है, ये इसकी मैंने पकड़ी है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी किस तरह इस्तेमाल करनी है तो ज़रा गौर करो। मैंने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, अब इस तरह करो, मैं ट्रिक बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन ए के साथ लिख दिया है। अब यहाँ पे यूनियन है तो ये सेंटर में इस तरह लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। समझ आइए। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ आइए। मैंने आप लोगों को ट्रिक की मदद से भी बता दिया है कि इसी को पकड़ना है, इस यूनियन को बाहर निकाल देना है। मीन्स के ब्रैकेट के दोनों के सेंटर में रख देना है। पहले ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन को पकड़ के बी के साथ लिख देना है। अब ज़रा गौर करो, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है 1, 2, 3। ए का जब मैं ए के साथ ही इंटरसेक्शन लूँगा तो आंसर क्या आएगा, दोनों में कॉमन तो 1, 2, 3 ही होंगे, ए ही आएगा ना। इसका आंसर मैंने ये लिखा है, यूनियन वैसे का वैसा ही, और ये भी सेट ये भी वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में। तो गौर करो, मेरे पास ये इसकी राइट साइड बनती है, तो हम सिंपल लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, सेम उसी तरह इसमें भी हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे यूनियन है तो इसी को उठाना है, ए यूनियन को ए के साथ, फिर ए यूनियन को बी के साथ, इसको बाहर निकाल देना है, यहाँ पे मिडल में रख देना है। समझ आई। प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, सेम प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए का जब यूनियन लेंगे ए के साथ, यूनियन हो या इंटरसेक्शन, एक ही सेट का उसी सेट के साथ लेते हैं तो वही सेट रिजल्ट में निकल आता है। जिस तरह हमने ए इंटरसेक्शन ए लिया था तो आंसर क्या निकला, ए। तो अगर मैं ए यूनियन ए भी निकाल लूँ तब भी आंसर ए ही आना है। कोई भी सेट उठा लो, उसको ना उसमें एलिमेंट अपनी मर्जी से रख लो, 1, 2, 3 रखा था, आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी भी
ए बी सी भी रख सकते हो उसमें। ए बी सी इसके एलिमेंट आएंगे ना, तो ये सेट ए ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। इंटरसेक्शन का साइन वैसे का वैसा ही, ये भी सेम का सेम वैसे आ जाएगा। तो ज़रा गौर करो, तो ये मेरे पास इसी की राइट साइड बनती है। समझ आई है? इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो बता देना है। लेक्चर की समझ लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पे नए आए हो, इसके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।